बांग्लादेश में कौमी असम्बली के इंतखाबात के नताइज आना शुरू हो गए हैं। खालिदा जिया की जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को वाज़ेह बरतरी हासिल है, जबकि जमात इस्लामी पार्लियामेंट में अहम अपोजिशन के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक BNP 65 नशिस्तों पर आगे है, जबकि जमात इस्लामी तकरीबन 22 नशिस्तों पर जीती है। मजमूई तौर पर वोटों की गिनती अभी जारी है। हतमी सरकारी नताइज इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद सामने आएंगे। हुकूमत बनाने के लिए 300 पार्लियामानी नशिस्तों में से 151 नशिस्तें दरकार हैं। तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर मुल्क चलाना चाहते हैं जिन्होंने तहरीक में हिस्सा लिया था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान का कहना है कि हम पुरुमीद इतनी नशिस्तें जीत लेंगे कि मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकें। बानी PTI की बीनाई 85% तक ख़त्म हो चुकी है। इलाज और इंजेक्शन के बावजूद दाईं आंख की बीनाई महज 15% तक है। बानी PTI की सेहत से मुतालिक बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बानी को आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई और बच्चों से राब्ते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सेहत से मुतालिक पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने अदालत को बताया कि हम माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत अच्छे मूड में है। बानी PTI को उनके बच्चों के साथ टेलीफोनिक राब्ते की सहूलत भी मिलनी चाहिए। वो इस वक्त स्टेट कस्टडी में हैं। सेहत का मामला संजीदा है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। अपोजिशन बानी PTI की सेहत पर सियासत ना करे, किसी को कुछ कहना है तो सुप्रीम कोर्ट जाए। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी सेनेटर राना सनाउल्लाह ने ऐवान में जवाब दे दिया। बानी PTI की सेहत पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो रिपोर्ट दी है इसमें तमाम सहूलियात का बताया गया। जेल में एक्सरसाइज मशीनें, 3 वक्त खाने की रिपोर्ट दी गई। चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि सलमान सफदर और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट एक जैसी हैं। आलमी मीडिया में जेल से मुतालिक बयानिया गलत साबित हुआ। कैदी को जेल में मुकम्मल सहूलियात हासिल हैं। रोज़मर्रा रूटीन और खुराक पर रिपोर्ट से इबाहम दूर हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर बयान लिखा, जेल हालात से मुतालिक इल्ज़ामात बेबुनियाद निकले। बैनुल अक़वामी सतह पर फैलाया गया तासुर हकीकत के बरक्स था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सलामती, मजमूई सियासी माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अहम कौमी दाखिली सलामती के अमूर पर गुफ्तगू की गई। क़ज़ाम बोर्ड और पाकिस्तान के मौके पर भी बातचीत हुई। अपोजिशन के साथ मुमकिन मुज़ाकरात के हवाले से गौर किया गया। हम पूरे ग्रिड के ऊपर नेट मीटर यूजर्स के अलावा खरीद रहे हैं, उसकी हमारी एवरेज प्राइस 8 रुपए 31 पैसे है। फिर भी लोगों की बातचीत और तनकीद सुन के प्राइम मिनिस्टर साहब ने
इस कदम को फौरी तौर के ऊपर रोकने का फैसला किया। नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पर सारिफिन की मुंतकली के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया। मौजूदा सोलर सारिफिन से नेट बिलिंग वसूली नहीं होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा हमने 780 अरब का गर्दिशी कर्जा कम किया है। नेट मीटरिंग से गर्दिशी कर्जा, बिजली चोरी और दीगर का क्या ताल्लुक है? PTI की हुकूमत ने IPPs को अदालतों में जाने का मौका दिया। हम IPPs रेट्स नीचे लाए और नजर सानी मुआहदे से 3400 अरब का फायदा हुआ। That the Indus Water Treaty remains a binding international instrument consistent with the decisions of Court of Arbitration of June and August 2025, and we also remain engaged with it. No unilateral actions or defiance can alter this legal reality. क्रिकेट में सियासत मुलविस करना या उसे हथियार बनाना अफसोसनाक है। भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला खेल को हथियार ना बनने देने के लिए किया गया था। भारत क्रिकेट को बांग्लादेश के खिलाफ हथियार बनाना चाह रहा था। तर्जुमान दफ्तर खर्जा ताहिर हुसैन अंद्रावी की प्रेस ब्रीफिंग कहा कि भारत एक तरफा इकदाम से गुरेज करे। भारत के गैर कानूनी इकदाम के बावजूद पाकिस्तान अपने अवाम के पानी के हुकूक के लिए पुरज़्म है। आलमी सालसी अदालत में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़ल रहा। हमने भारतीय जंगी तैयारे गिराए और उसकी तस्दीक उन तैयारों को बनाने वाली कंपनीज ने की। मुस्तकबिल में भारतीय जारियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। हर साल मियां वाली ने न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान पे हुकूमत की है। मुझे एक भी तरक्की या खिदमत का निशान नजर नहीं आया। मरियम ने सिर्फ मियां वाली से अपनी मोहब्बत का दावा नहीं किया। बताओ मियां वाली में ग्रीन बस आई कि नहीं आई? मियां वाली में सुथरा पंजाब मियां वाली की सड़कें साफ कर रहा है कि नहीं कर रहा? मियां वाली में दिल का अस्पताल बना है कि नहीं बना? आज मियां वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूँ। मियां वाली वालों, वो दिन चले गए जब वोट तो मियां वाली से लिया जाता था लेकिन मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ जाता था। मेरे दिल में कोई तफरीक नहीं, माजी में मियाँ वाली को रुलने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब मियाँ वाली वालों को अपना हक लेने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मियाँ वाली में लॉ कॉलेज और ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। कहा किसी शहर की खिदमत के लिए उस शहर से ताल्लुक़ होना ज़रूरी नहीं। दावे पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। कहते थे नून लीग सिर्फ लाहौर में तरक्याती काम करती है। आज लाहौर की ग्रीन बस मियाँ वाली में भी चल रही है। मियाँ वाली के मसाइल मेरे अपने मसाइल हैं। डेयर की ने लोकल इंपोर्ट तो हो रही हैं, लोकली बस को कन्वर्ट करके एक पहली दफ़ा एक ऐसा सबूत दिया अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट का और इसकी कॉम्पिटेंस का। और मैं अपनी पूरी टीम को, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह ये जो बस है इसकी टेक्निकल जो फीचर्स है, जो नए बस इंपोर्टेड हो रही है उससे एफिशिएंसी में बेहतर है या बराबर है, उससे कम नहीं है। डेवू की जो फ्लीट है जिसमें हम तेज़ी से इलेक्ट्रिक बसेस का ला रहे हैं, उसके अंदर एक और तरीके से भी लेके आए कि जो हमारी एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसको कन्वर्ट किया जाए, बाकायदा तौर पे इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
डहरकी में लिबर्टी पावर प्लांट के इंजीनियर्स का कारनामा, डीजल बस को इलेक्ट्रिक बस में तब्दील कर दिया। मुसाफिर बस माहौलदोज बन गई। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुजाहिद परवेज चट्टा ने इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह किया। लिबर्टी पावर प्लांट में तकरीब, इंजीनियर को तारीफी इसनाद पेश की गई। सीईओ लिबर्टी पावर प्लांट इमरान अहमद और डायरेक्टर फैसल सिद्दीकी ने भी इंजीनियर्स के काम की तारीफ की। इंजीनियर्स का कहना है कि इलेक्ट्रिक बस एक मरतबा चार्ज होने के बाद 400 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र कर सकती है। पाकिस्तान का दूसरा मकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च हो गया। सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा। स्पार्को का EO2 लॉन्च करना मुल्की खलाई महारत की अलामत बन गया है। स्पार्को ने चीनी सेंटर से सैटेलाइट लॉन्च करके अहम संग मील तय किया है। सैटेलाइट से वसाइल के इंतज़ाम के लिए अहम डाटा की फरहमी मुमकिन होगी। का महीना है और पाकिस्तान के जनूबी इलाकों बशमूल कराची में मौसम बहार चल रहा है और इस दौरान तवक्को है कि रमज़ान के आगाज़ के साथ ये मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी इलाकों को मुतासर करेगा, जिसमें इस बात की तवक्को है कि कराची में भी बारिश के इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला मुतवक्के है, जिससे कराची में हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात कराची के डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नसीर ज़ैख़म के मुताबिक रमज़ान के इब्तदाई 20 रोज़ के दौरान मौसम मोतदिल रहेगा। मार्च के दूसरे हफ्ते से गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस में श्रीलंका, इटली और भारत ने अपने मुकाबले जीत लिए। आइलैंडर्स ने ओमान को 105 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। ओमान की टीम 226 रन के मुश्किल हदफ के ताक़ुब में 9 विकेटों पर 120 रन बना सकी। दूसरे मार्के में इटली ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने 124 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलियाई निजात अतालवी भाइयों एंथोनी मोसाका के 62 और जस्टन मोस्का के 60 रन की बदौलत आसानी से हासिल कर लिया। आखिरी मैच में भारत ने नामीबिया को 93 रन से ज़ेर किया। 210 रन हदफ के ताक़ुब में नामीबिया की टीम 116 रन तक महदूद रही। पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा इतवार को कोलंबो में मैदान सजेगा। दोनों टीमें मैच की तैयारियों में मसरूफ। ग्रुप ए में पाकिस्तान का 2 मैच जीतकर 4 पॉइंट के साथ पहला नंबर। भारतीय टीम एक फतह के साथ दूसरे नंबर पर। दुनिया भर के करोड़ों शायकीन की नज़रें पाक भारत मैच पर मरकूज है। भारत और दीगर ममालिक से कोलंबो के लिए परवाज़ों के टिकट कई गुना महंगे हो गए। कोलंबो में होटल के किराए भी आसमान को छूने लगे। पाक भारत टाकरा बारिश रंग में भंग डालने को तैयार। कोलंबो में गैर मुतवक्का मौसम के बाइस मैच पर सवालिया निशान लग गया। 15 फरवरी को शेड्यूल पाक भारत मुकाबला गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैच वाले रोज़ बारिश का 50% इम्कान है। इतवार की शाम 6 बजे के करीब 2.1 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। मैच मनसूख होने की सूरत में दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। पाकिस्तान और भारत दोनों ग्रुप ए में 4 पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत ने मेहमान नवाजी से खुद का ही मजाक बनवा लिया। ग्लासेस में बची हुई ड्रिंक को खाली कोक की बोतलों में भरकर बड़े प्यार से दोबारा शायकीन को बेच दिया जाता है। इंतजामिया के नज़दीक सफाई और सेहत नहीं, मुनाफा पहली तरजीह है। T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में ICC के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी पर मैच फीस का 15% जुर्माना आयद कर दिया गया। एक डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया गया। अफगानिस्तान की इनिंग के 14वें ओवर के आगाज़ में मोहम्मद नबी ने
लंगी एंगडी की कलाई पर बंदे बैंड पर एम्पायर से एतराज करते हुए बहस की थी। और 21वीं चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड 121 के करीब रेसर्स ने क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लिया। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, टेक्निकल मुआयना भी मुकम्मल कर दिया गया। इवेंट में मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स अपनी महारत के जौहर दिखाएंगे। रेस ट्रैक को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।